फ्रेंड, मैं चंदन कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल तक आ गए हैं तो चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि चैनल पर जब भी हम वीडियो डालें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कृषि विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, अरहर का वनस्पतिक नाम क्या होता है? तो इसका जवाब सही जवाब होगा, अरहर का वनस्पतिक नाम क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, केयानस कजान अरहर का वनस्पतिक नाम होता है। यहाँ पर अन्य क्वेश्चन, अन्य जो ऑप्शन दिए हैं उनको भी देख लेते हैं। तो हेलियंथस एनस किसका वनस्पतिक नाम होता है? तो ये सूरजमुखी के पौधे का होता है। ठीक है, सूरजमुखी के पौधे का वनस्पतिक नाम हेलियंथस एनस होता है। और सीसर एलिटिनम जो होता है आपका चने का वनस्पतिक नाम होता है। ठीक है दोस्तों, चने का वनस्पतिक नाम पूछा जाए तो सीसर एलिटिनम होता है। ग्लाइसिमैक्स जो सोयाबीन होती है उसका वनस्पतिक नाम होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाजरा पियर मिलेट का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा, पियर मिलेट का उत्पत्ति स्थान ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में है। ठीक है दोस्तों, अफ्रीका में है। ब्राजील, तो ब्राजील नेक्स्ट अगला ऑप्शन देख लेते हैं। ब्राजील जो कि ब्राजील ग्राउंड नट यानी मूंगफली का उत्पत्ति स्थान ब्राजील है। चीन होता है आपका, चीन लीची का उत्पत्ति स्थान तो चीन आता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कपास का वनस्पतिक नाम क्या होता है? तो कपास का वनस्पतिक नाम पूछा है, तो इसमें सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोसिपियम स्पीसीज कपास का वनस्पतिक नाम होता है। यहाँ पर अगर एलेक्जेंड्रियम जो आपका ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम है, तो जो आपकी बरसीम होती है, चारे वाली फसलें हैं, बरसीम का वनस्पतिक नाम होता है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। पाइसम सटाइमम मटर का वनस्पतिक नाम होता है। ठीक है दोस्तों, पाइसम सटाइमम मटर का। अगर मेडिकानो सटाइवा दिख रही है तो जो लूसर्न होता है, लूसर्न उसका वनस्पतिक नाम होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली का समान बीज दर कितना होता है? आपको मूंगफली का बीज दर बताना है कि 1 हेक्टेयर में मूंगफली कितना किलोग्राम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों सही जवाब इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए 100 से 120 किलोग्राम मूंगफली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली में सेलिंग प्रतिशत होता है, मूंगफली में सेलिंग परसेंट कितना होता है? सेलिंग परसेंट से क्या मतलब है तो आपको बता देते हैं। अगर मूंगफली मान लीजिए कि हमने 1 किलोग्राम मूंगफली ली, उसमें से उसको अगर उसका जो छिलका होता है, उसकी जो उसकी खली होती है, अगर उसको हम अलग करते हैं तो वो जितना भी निकलता है उसके बाद जो हमारे दाने की संख्या होती है उससे हम सेलिंग परसेंटेज कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली में सेलिंग परसेंट की मात्रा 70% होती है। ठीक है, मूंगफली में सेलिंग परसेंट की मात्रा 70%। अगर चावल में पूछा जाए तो चावल में 67 to 70% तक होती है, 65 to 67% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? दोस्तों सरसों का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। ठीक है, सरसों का उत्पत्ति स्थान सबसे अधिक राजस्थान में किया जाता है। सरसों एक कंपोजिटी फैमिली से आती है। अगर सरसों का उत्पादन तो राजस्थान में किया जाता है, लेकिन अगर सरसों का उत्पादकता पूछा जाए, प्रति इकाई क्षेत्र पर जो उत्पादन होता है सबसे अधिक कहाँ होता है? तो उत्पादकता हरियाणा राज्य की सबसे अधिक है। ठीक है, हरियाणा की उत्पादकता सबसे अधिक है। यहाँ पर अन्य ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। ठीक है, गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैंड पोलिनेशन किस फसल में प्रयोग किया जाता है? जो कि हाथ द्वारा परागण किस फसल में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों एक जो सूरजमुखी एक पौधा होता है, इसमें हैंड पोलिनेशन का प्रक्रिया अपनाया जाता है। इसमें सुबह सुबह में हैंड पोलिनेशन किया जाता है, मतलब हाथों द्वारा इसके परागण को एक पौधे से दूसरे पौधे पर पहुंचाया जाता है। ठीक है, सूरजमुखी का भी हमने बॉटनिकल नेम देखा तो हेलियंथस एनम होता है। धान का बॉटनिकल नेम आप देख लीजिए, धान का बॉटनिकल नेम होता है ओराइजा सटाइवा। धान एक ग्रेमिनी फैमिली घास कुल का पौधा है। धान का उत्पत्ति स्थान है इंडोबर्मा। गेहूं का वनस्पतिक नाम होता है टिटकम स्टीमम। गेहूं का अगर उत्पत्ति स्थान देखा जाए तो साउथ ईस्ट एशिया यानी टर्की को माना जाता है। और मक्का का उत्पत्ति स्थान होता है मैक्सिको। ठीक है, मक्का का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको होता है। मक्के का बॉटनिकल नेम होता है मक्के का बॉटनिकल नेम होता है जिया मेज। ठीक है दोस्तों, जिया मेज होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अरहर की जातियों के नाम बताइए। तो अरहर की जो मुख्य रूप से दो जातियां होती हैं, यहाँ पर हमने दोनों जातियों को नोट किया है। पहला जाति है अरहर की फर्स्ट जाति है केजानस कजान, जिसकी वैरायटी होती है बाइकोलर। ठीक है, केजानस केजान वैरायटी बाइकोलर। नेक्स्ट है केजानस केजान वैरायटी फ्लेवेंस फ्लेवेस। ठीक है, ये दोनों जातियां अरहर की पाई जाती हैं। इसका ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत में चने की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है। भारत में चने की खेती सबसे अधिक की जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक चने की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है वंडर क्रॉप और गोल्डन क्रॉप ऑफ अमेरिका। वंडर क्रॉप्स और गोल्डन क्रॉप्स ऑफ अमेरिका किस फसल को कहा जाता है। तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, सूरजमुखी का जो पौधा होता है उसे अमेरिका में गोल्डन क्रॉप्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है और वंडर क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। सूरजमुखी तो सोयाबीन, सोयाबीन का भी हमने बॉटनिकल देखा, सोयाबीन का बॉटनिकल होता है ग्लाइसिमैक्स। यहाँ पर धान का राजा सटई पता है, सूरजमुखी का होता है आपका हेलियंथस, मूंगफली का होता है एरकिस हाइपोजिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सोयाबीन में तेल की मात्रा। दोस्तों सोयाबीन में तेल की मात्रा अगर पूछा जाए तो कितनी होती है। तो सोयाबीन में तेल की मात्रा होती है आपकी, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बी, 20 से 22% तेल सोयाबीन में पाया जाता है। और सोयाबीन में पूछा जाता है प्रोटीन की मात्रा, तो दोस्तों सही जवाब इसका होगा प्रोटीन की मात्रा होती है ऑप्शन नंबर ए, 40 से 42%। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर पूछा जाए कि सोयाबीन में तेल की मात्रा तो 20 से 22% और सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा तो 40 से 42% पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व में सोयाबीन का उत्पादन, मतलब विश्व में सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है, ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। अगर फर्स्ट नंबर पर अमेरिका आता है, अगर सेकेंड नंबर पूछा जाए तो चाइना। ठीक है, सेकेंड नंबर पर चीन का स्थान आता है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर चाइना का स्थान है सोयाबीन के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमने लिया है। तो अगला क्वेश्चन है डेपोंग विधि कहाँ से विकसित की गई है। डेपोंग विधि का विकास कहाँ से हुआ है। डेपोंग विधि दोस्तों किसमें प्रयोग किया था, तो धान की नर्सरी के लिए डेपोंग विधि का प्रयोग किया जाता है, धान की बुआई के लिए। इसमें धान को मतलब भिगोकर इसके मतलब आधा सेंटी मतलब 1/2 सेंटीमीटर मोटी परत में धान को बिछा जाता है, उसके ऊपर से पुआल ढककर उसको नमी बनाई रखी जाती है। इसमें पौधे अगर पूछा जाए कितने दिन में तैयार हो जाते हैं, तो पौधे इसमें करीब 12 से लेकर 14 दिन में तैयार होकर मिलते हैं रुपाई के लिए। जब इसकी रुपाई जब 5-6 सेंटीमीटर पौधे हो जाते हैं तो इसकी रुपाई कर दी जाती है। तो अगर धान की जो डेपोंग विधि कहाँ से विकसित की पूछा जाए क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस से विकसित की गई। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा फिलीपींस से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम बताइए। दोस्तों गेहूं में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसके कारण अगर हम रोटी का मतलब उसका जब गेहूं की रोटी बनाते हैं तो जो फूलता है, जो कि उसकी चपाती जो फूलकर बड़ी हो जाती है, तो उस प्रोटीन के कारण ही फूलती है। अगर प्रोटीन नहीं रहेगा तो नहीं फूलते। प्रोटीन कौन सी होती है, तो इसका ऑप्शन ये सही होगा, ग्लूटीन नामक जो प्रोटीन होती है गेहूं में पाई जाती है। और केसिन प्रोटीन को देख लेते हैं, तो जो कि भैंस का दूध होता है वो केसिन प्रोटीन के कारण सफेद कलर का होता है। ठीक है दोस्तों, और कैरोटीन के कारण जो होता है गाय का दूध जो पीले कलर का होता है, कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सूजी बनाने के लिए गेहूं की कौन सी जाति उपयोग की जाती है। दोस्तों गेहूं की 3 जातियां मुख्य रूप से बुआई की जाती हैं। तो सूजी बनाने के लिए गेहूं की कौन सी जाति उपयोग की जाती है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टिटकम ड्यूरम कहकर आती है, उसको प्रयोग करते हैं। अगर पूछा जाए कि कितने % पर टिटकम ड्यूरम उगाई जाती है, तो इसका सही जवाब होगा 12% भाग पर। ठीक है, 12% भाग पर टिटकम ड्यूरम का बोया जाता है। और टिटकम स्टीम जो गेहूं की जाति होती है, इसको 87% क्षेत्र पर बुआई करते हैं, इसकी चपाती बनाया जाता है। ठीक है, इसकी रोटी बनाने के लिए इसी जाति का प्रयोग किया है टिटकम स्टीम। और टिटकम डाइकोकम जो जाति होती है, इसको 1% भाग पर उगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
मक्के को दाने के आकार के आधार पर, जो मक्के का दाना होता है उसके आकार के आधार पर मक्के को कितनों भागों में बांटा गया है। तो मक्के के दानों के आकार के आधार पर मक्के को 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 7 भागों में कौन कौन सा होता है? एक फ्लिंट कॉर्न होता है, फ्लिंट कॉर्न, डेंट कॉर्न, पॉप कॉर्न, पॉड कॉर्न, स्वीट कॉर्न, सॉफ्ट कॉर्न एंड वैक्स कॉर्न। ठीक है, इतने भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, ज्वार का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किस देश में है? तो ज्वार का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किस देश में आता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका, ज्वार का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है आपका भारत में। ठीक है, भारत में ज्वार का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक क्षेत्रफल ज्वार की खेती भारत में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, दीमक के नियंत्रण के लिए प्रयुक्त रसायन, दीमक के नियंत्रण के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो सही जवाब होगा, दीमक के नियंत्रण के लिए एलिडीन नाम की जो धूल आती है इसका 5% का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 5% का। अगर सीमाजीन, तो सीमाजीन जो होता है आपका ये भी एक खरपतवार नाशी है। ठीक है, सीमाजीन एक खरपतवार नाशी है। नेक्स्ट है, मूंगफली की खली में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है कितना % होती है मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की मात्रा? तो मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की मात्रा, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 से लेके 8% तक मूंगफली की खली में नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बरसीम का बीज दर पूछा है। तो बरसीम का बीज दर कितना होता है? आपको इसका आंसर सही से बताना है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बरसीम का बीज दर होता है 25 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में 25 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जहां जहां भी आपका स्टडी से रिलेटेड ग्रुप्स हैं सब में उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं इस अगले टॉपिक्स के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।